श्री सीताराम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 170। रिपुतेजसि अकेल अपि लघु करे गणियनताउ सीताराम। अजहु देत दुख रवि ससहि सिर अवशेषित राउ सीताराम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखी निहारी हरसि मिलऊं उठी भयऊं सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। सीताराम जय सीताराम। तपस्वी राजा अपने मित्रों को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्रों को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यों रिपु सुनहु नरेशा जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहो तुम सोई बिनु औषधि बियादि विधि खोई। सीताराम जय सीताराम। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रूपमूल वहाई चौथे दिवस मिलव में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी चला महाकपटी अतिरोषी। सीताराम जय सीताराम। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वे महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता पहुँचा यसी छन मांज निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई हय ग्रह बांध सिबाजी बनाई। सीताराम जय सीताराम। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घोड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोरी। सीताराम ले राखे गिरी खो महू माया करी मति भोरी। सीताराम मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। फिर वह राजा के पुरोहितों को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की कोह में ला रखा। आप बिरछि उपरोहित रूपा परऊ जाई तहि सेज अनूपा। जाग्यो नृपन भय बिहाना देखी भवन अति अचरजु माना। सीताराम जय सीताराम। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठेऊँ गवई जहि जान न रानी। कानन गयऊँ बाज चढ़ते ही पुर नर नारी न जान्यों के ही। सीताराम जय सीताराम। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी ना जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा। सीताराम जय सीताराम। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहितों को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जोग समन नृपहि गए दिन तीनी कपटि मुनि पद रह मति लीनी।
समय जानि पुरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। सीताराम जय सीताराम। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृपहर स्यों पहिचानि गुरु भ्रम, बस रहा न चेत सीताराम। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। संकेत अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि ये तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस चारि विधि जसी श्रुति गाई। माया मैं तह की निरसोई, बिंजन बहुगनि सकै न कोई। सीताराम जय सीताराम। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रधा, तेहि महु विप्र मा सुखल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारि सादर बैठाए। सीताराम जय सीताराम। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जवहि लाग मही पाला, भे आकाश बानी तहि काला। बेप्रबंध उठी उठी ग्रह जाऊ, हे बढ़हानि अन्न जनि खाऊ। सीताराम जय सीताराम। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयं रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह बुलानी, भावी बस न आब मुख बानी। सीताराम जय सीताराम। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुँह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछुकीन विचारि। सीताराम जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। सीताराम मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम।